गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज हम आप लोगों को बाइनरी ट्री के बारे में बता रहे हैं कि बाइनरी ट्री किसे बोलते हैं। इन अ बाइनरी ट्री द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 2। डिग्री ऑफ नोड हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, पहले क्लास में बता चुके हैं। तो बाइनरी ट्री का क्राइटेरिया क्या है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 2। कोई भी नोड है, डिग्री ऑफ एनी नोड यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड लेस देन इक्वल टू 2। 2 से बड़ा नहीं हो सकता है डिग्री ऑफ नोड। तो इट मे बी 0, 1 और 2, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड 2 मैक्सिमम डिग्री हो सकता है किसी भी नोड का। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। बाइनरी मतलब ही होता है 2। बाइनरी मतलब ये 2, यानी किसी भी जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ट्री क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी हम उसका चाइल्ड नोड क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम डिग्री 2 या 2 से कम हो, है ना। तो उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलते हैं। जैसे कि हम एक ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो उसको देखो कैसे बाइनरी ट्री उसको बोलेंगे। जैसे ए एक नोड है, इसका एक चाइल्ड नोड है ना, चाइल्ड नोड बी। तो क्या ये एक ट्री, ये भी एक ट्री हो चुका है, हो सकता है। तो इसका हम लोग मैक्सिमम नोड, डिग्री ऑफ नोड ए इज 1। तो ये इट में भी हो सकता है क्योंकि डिग्री ऑफ नोड 1 हो सकता है ना। अगर इसमें एक और हम लोग नोड क्रिएट, चाइल्ड नोड क्रिएट कर देते हैं सी, तो डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड ए इज 2। ये भी हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोग बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। इस ट्री को हम लोग बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। अगर एक और चाइल्ड नोड इसमें हम लोग ऐड किया जा सकता है? नहीं। एक और यहाँ पर हम लोग चाइल्ड नोड क्रिएट कर देते हैं तो वो बाइनरी ट्री नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका नोड मैक्सिमम 2 ही हो सकता है ना। तो हम देखो कि अगर 3 नोड से हम लोग कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो ए एक नोड है और बी उसका चाइल्ड एंड सी उसका चाइल्ड है ना। ये इसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलेंगे। इस नोड को, इसको बाइनरी ट्री बोलेंगे। इसको भी हम लोग बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, इस ट्री को भी, इस ट्री को भी। अगर ए इस तरीके से है, ए का चाइल्ड बी है, बी का चाइल्ड सी हो गया, यह भी एक बाइनरी ट्री है। ए का चाइल्ड ये है और बी एंड सी, ये भी बाइनरी ट्री है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेंगे। कैसे भी ट्री क्रिएट करेंगे तो उसमें यही ध्यान देंगे कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो बाइनरी ट्री आप लोग को, हम उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बाइनरी ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोग के सिलेबस में 2 तरीके का बाइनरी ट्री पढ़ना है। बाइनरी ट्री 2 टाइप्स का पढ़ना है। फर्स्ट वन इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, complete binary tree, and second one is extended binary tree, extended binary tree। extended binary tree का दूसरा नाम होता है क्या? टू ट्री भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है ना। तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कंप्लीट बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ना है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का डिफिनेशन है कि अ बाइनरी ट्री इन विच every label except the last label is completely filled and all the node are left justified, है ना। तो a binary tree in which every label except the last label, लास्ट लेवल मतलब कि लीफ नोड के बारे में बोल रहा है, नहीं, लीफ नोड के बारे में बोल रहा है कि लास्ट इज कम्प्लीटली फुल। लीफ नोड को हम लोग लास्ट लेवल बोल सकते हैं या लास्ट नोड बोल सकते हैं। इज कम्प्लीटली filled and all the node
ऑल द नोड आर लेफ्ट जस्टिफाइड, है ना। तो ये डिफिनेशन हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री का। ये डिफाइन कर दिए हैं कि बाइनरी ट्री जो होता है, जो भी हम बाइनरी ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री कब बोलेंगे, है ना। बाइनरी ट्री को कंप्लीट बाइनरी ट्री कब बोलेंगे, जबकि वो उसका लास्ट लेवल, है ना, लास्ट लेवल से पहला कंप्लीट होना चाहिए। सपोज जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, एक ए नोड है, इसमें हम एक चाइल्ड नोड बी हो गया और दूसरा चाइल्ड नोड सी हो गया, है ना। और बी है, यहाँ पर बी का चाइल्ड नोड हो गया डी एंड ई, और सी का चाइल्ड नोड हो गया एफ एंड जी। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक हम, ये लेवल कौन सा है, इसको हम लोग कौन लेवल बोलेंगे, लेवल 0। इसको कौन सा लेवल बोलेंगे, ये सारा लेवल 1 में आ गया। और ये क्या हो गया, लेवल 2। तो यहाँ तक हम लास्ट लेवल यानी लीफ नोड, इसको हम लोग लीफ नोड बोलेंगे, ये सारा लीफ नोड है। इससे पहले वाले नोड में यानी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग कि बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल को छोड़ के कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, है ना। तो ये लास्ट लेवल को छोड़ के इससे पहले वाला लेवल को हम लोग देखेंगे कि लेवल 1 है, ये क्या कंप्लीटली फिल है। तो हाँ, बाइनरी ट्री में एट डिग्री ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड होता है लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कम्प्लीटली फिल है, यानी ए का ये पूरा फिल है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे ये जो नोड हम लोग बना रहे हैं, इसके आगे भी एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, डी का भी एक सपोज डेट यहाँ पर चाइल्ड नोड क्रिएट करते हैं, तो इसका मान लो कि आई एक चाइल्ड है और इसका जे, और ये सारे को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये लेवल मेरा 3 हो गया। तो क्या इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे, यस, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं इस वजह से कि ये जो इससे पहले वाला यानी ये जो लास्ट लेवल है, इससे पहले सारा कंप्लीटली फिल है, एंड ऑल द नोड्स आर लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी लेफ्ट जस्टिफाइड यानी लेफ्ट साइड का नोड जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का नोड कौन सा है, ये लेफ्ट साइड का नोड है, इसमें हम लोग आई और जो चाइल्ड है ये पूरा फुल्ली जस्टिफाइड है। बाकी इसको हम लोग नहीं भी जस्टिफाइड करेंगे, नहीं भी नोड क्रिएट करते, तो उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसे हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल के तौर पे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि सपोज दैट ए एक नोड है, ये बी उसका चाइल्ड हो गया एंड सी उसका चाइल्ड हो गया। बी का एक चाइल्ड हो गया डी एंड ई, है ना, और सी का चाइल्ड हो गया एफ एंड जी। यहाँ तक ये सारा नोड कंप्लीट है ना। इसका 2 चाइल्ड है, इसका 2 चाइल्ड है और इसका ये 2 चाइल्ड है, तो इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, है ना। और मान लो कि यहाँ पर हम डी का कोई चाइल्ड को नहीं देते हैं और ई में हम एक चाइल्ड क्रिएट कर देते हैं, सपोज दैट ऐसे हम लोग यहाँ पर के एक चाइल्ड इसका बता दिए और ये एक एल, तो क्या इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे, नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ लेफ्ट चाइल्ड जो है वो पहले फिल होता है, जो कि यहाँ पर पहले फिल नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, और ये लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं, यहाँ पर एम्प्टी नोड है ना। तो इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया। कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होता, जब यहाँ पर भी एक नोड होता, मान लो कि यहाँ पर नोड हो गया वाई एंड इसका चाइल्ड नोड हो गया जेड। उस तरीके से अगर यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में नोड हो जाता, तब यहाँ पे हम लोग नोड लिखते, तो ये इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, है ना। लेफ्ट जस्टिफाइड भी होना चाहिए सबसे लास्ट वाले नोड को, इससे पहले वाले सारे नोड जो भी लेवल हैं वो फुल्ली यानी पूरा तरीके से फुल्ली यानी क्रिएट होना चाहिए, बाइनरी ट्री होना चाहिए, तो इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, है ना। और मान लो कि मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ नोड कितना है, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, ये सपोज लेट लेवल 0 है,
तो इसका काउंट करना है 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी पहला लेवल में कौन सा नोड, सिर्फ एक नोड है। यहाँ लेवल कौन सा है 1, तो यहाँ 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी जो लेवल 1 में मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। ये लेवल कौन सा है, द लेवल 2 है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड कितना हो सकते हैं 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर लेवल, यानी 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी मैक्सिमम नोड चाइल्ड नोड हो सकते हैं लेवल 2 में। यहाँ अब यहाँ तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक क्रिएट किए थे, इसमें मैक्सिमम नोड अभी सारा फुल नहीं किया हुआ है, लीफ नोड सारा क्रिएटेड नहीं है। तो इसमें अगर लेवल 3 हम लोग लेते हैं तो इसका मैक्सिमम नोड कितना हो सकता है, मैक्सिमम चाइल्ड नोड कितना बन सकता है 2 का पावर 3 यानी 8। इसी तरह लेवल 4 चले जाएंगे हम लोग, लेवल 4 में कितना हो जाए 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री कितना बनाया जा सकता है। अब दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ उस नोड को बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री उस ट्री को बोलते हैं इफ ईच नोड n हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, है ना। मतलब कि इसे क्या हुआ कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ ईच नोड n हैज नोड n हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, है ना, कि एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकता है ना, 0 या 2 चिल्ड्रन हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक हम ट्री यहाँ पर क्रिएट किए, ए ट्री है ना, ए एक नोड है, अब इसका एक चाइल्ड है, ठीक है, और इसका एक चाइल्ड है, और इसमें से हम इसको हम कंप्लीट करने के लिए, एक्सटेंडेड करने के लिए, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम इसमें एक एक्सटर्नल नोड हम क्रिएट करते हैं इस तरीके से। तो हमको क्या बोलेंगे इसका कि ये एक्सटर्नल बाइनरी ट्री यानी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हो चुका है ना। बाइनरी ट्री जो ये इसका मतलब कि एक इंटरनल नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल नोड। तो उसको कंप्लीट करने के लिए यानी ईच नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, यानी 2 चिल्ड्रन उसको क्रिएट करना ही है, बनाना ही पड़ेगा। अब इसका हम ये नोड है, ये इंटरनल नोड है, इसमें हम 2 चिल्ड्रन हम लोग क्रिएट करेंगे यानी एक्सटेंड करेंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, एक्सटर्नल बाइनरी ट्री या 2 ट्री, इसको 2 ट्री भी बोल सकते हो। मान लो कि ये एक नोड है, बाइनरी ट्री है ए बी, है ना, और ऐसे हम लोग सी, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करें। तो इस तरीके से क्रिएट किए हैं, तो इसको एक्सटर्नल बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 ट्री करेंगे, यानी इसका भी 2 नोड होना चाहिए। तो एक और नोड इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे, एक नोड, कोई भी नोड क्रिएट कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये इसका कंप्लीट हो हुआ है, यानी एक्सटर्नल बाइनरी ट्री ये बन गया। फिर ये नोड है बी है, इसमें भी एक नोड हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, तो ये भी 2, इसका भी चाइल्ड नोड बन चुका है। और ये जो सी नोड है, इसका कोई भी अभी तक नोड नहीं है, तो इसमें हम लोग 2 नोड हम लोग यहाँ एक्सटेंड कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, है ना। उसी तरह कोई भी एग्जांपल तुम लोग जो भी बाइनरी ट्री है, उसमें से हम लोग जो भी नोड एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है, तो उसमें हम एक एक्सटर्नल नोड क्रिएट करके उसमें उसको फुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आगे का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।